नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की जीत की। लगातार कांग्रेस बढ़त बनाती जा रही है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? अब तक जो गोदी मीडिया राहुल गांधी को पप्पू बनाने में तुल रही थी, आखिर राहुल गांधी की इमेज कैसे सुधर रही है? ये सब सवाल आपके मन में होंगे और आप जानना चाहते होंगे ऐसा क्या हो रहा है जो राहुल गांधी लगातार कांग्रेस को जिताते हुए ले जा रहे हैं। अब मैं बताता हूं जीत के पीछे का फॉर्मूला। दरअसल राहुल गांधी समझ चुके हैं कि राजनीति करनी है और सत्ता में रहना है तो जनता के बीच ही रहना होगा। मन की बात करनी नहीं है बल्कि लोगों के मन की बात सुननी है। यही कारण है जो राहुल गांधी अंबाला से चंडीगढ़ तक ट्रक में बैठकर गए और उन्होंने ट्रक चालकों से बातचीत की। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए किया कि उनको ट्रक चालकों के मन की बात पता चल सके, ताकि वो जो भी स्कीम्स हैं जो उनके कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ जो स्कीम्स चल रही हैं उसमें ट्रक चालकों की भूमिका और इनके वेलफेयर को किस तरह से अच्छा किया जा सके, इसलिए उन्होंने ट्रक का सफ़र किया। हालांकि अभी इस पर बीजेपी का कोई ट्वीट या कोई कमेंट नहीं आया है, लेकिन कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कांग्रेसी जहां जहां सरकार नहीं भी है वहां भी अब संघर्ष करने के मूड में आ चुके हैं, चाहे मामला उत्तर प्रदेश का हो या हरियाणा का या फिर किसी और राज्य का। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेसी लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। हाल ही में चुनाव आने वाला है हरियाणा का। हरियाणा में जो कांग्रेस जन चुप बैठ गए थे और सोच रहे थे कि ना जाने पार्टी का क्या होगा, अब वे अपने घरों से निकल निकल कर जनता के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी की जो स्ट्रेटेजी है, पब्लिक के बीच जाओ, उनका दुख दर्द बांटो, तभी सत्ता में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कर्नाटक चुनाव के दौरान स्विगी के डिलीवरी बॉय के पीछे राहुल गांधी ने बैठकर टू व्हीलर पर सफ़र किया था और कहा था कि मैं जान रहा हूं कि गिग वर्कर्स की क्या स्थिति है। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो एक दो दिन की कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। ये किसी एक के लिए काम नहीं करते बल्कि जैसे जैसे काम आता है हर व्यक्ति के लिए लोग काम कर सकते हैं। जैसे बिग बास्केट, स्विगी, जोमेटो डिलीवरी, अलग अलग प्रकार की डिलीवरी, यही लोग गिग वर्कर कहलाते हैं। अब बात करता हूँ मैं भारत जोड़ो यात्रा की भी। भारत जोड़ो यात्रा जिस वक्त कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने शुरू की तो हल्ला मच गया था। राहुल गांधी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े, दिल्ली में घुसने ही वाले थे तो उनकी यात्रा को कोरोना का कारण बताकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी अड़े रहे। उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का फासला बहुत बड़ा है, इसलिए राहुल गांधी फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस खाई को पाटने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी बताते हैं इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है लगातार कि आखिर हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़ाकर सत्ता पाने वाली भाजपा को कैसे बेनकाब किया जाए, इस पर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बन रही है और उसी स्ट्रेटेजी के तहत राहुल गांधी काम कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव होना है, अंबाला से चंडीगढ़ तक का सफ़र इसी को ध्यान में रखकर किया गया है। राहुल गांधी जल्द ही हरियाणा में भी अपना प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और अपने पार्टी के नेताओं वर्करों के साथ भी संवाद करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ बातचीत की थी मुखर्जी नगर जाकर, जो एक
हब कहा जाता है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का। आप समझ सकते हैं कि बुद्धिजीवी छात्रों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने उनके सवालों के जवाब भी सटीक दिए। अब बात आती है नोटबंदी। नोटबंदी कितनी कारगर हुई, ये तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जो काले धन के रूप में नोट प्रचलन में थे वो सब बैंकों में जमा हो गए। एक बार फिर से अघोषित नोटबंदी ही है 2000 का नोट डिसकंटिन्यू करना। आरबीआई, पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, इस बार आरबीआई के माध्यम से घोषणा कराई गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बार बार कह रहे हैं कि पैनिक ना हो, हर व्यक्ति के नोट बदले जाएंगे और धैर्य बनाए रखें, अपने बैंक खातों में जमा कर दें या फिर 10-10 करके इन नोटों को आप बदलवा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम 2024 लोकसभा चुनाव की, जिस पर सभी की नज़रें हैं। 2000 का नोट डिसकंटिन्यू का भी कारण 2024 का लोकसभा चुनाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी ने पहले भी यही कहा था कि 2000 का नोट चलन में लाने का मतलब है भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देना। 1000 का नोट क्यों बंद किया गया, अब आप समझ लीजिए। राहुल गांधी की वही बात सत्य साबित हो रही है। प्रधानमंत्री जापान दौरे पर हैं और G20 की बैठक टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए चल रही है श्रीनगर में, जिसका विरोध चीन, सऊदी अरबिया और कई अन्य देश भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस क्षेत्र में विवाद है वहाँ पर बैठक करना सही नहीं है। राहुल गांधी श्रीनगर भी गए थे और वहाँ के नेताओं से मिले थे, उस वक्त मिले थे जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा को श्रीनगर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। अब देखना यह है कि राहुल गांधी अगला क्या कदम उठाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, इसी पर सभी की नज़र है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।